आज हम लोग वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। आज हमें तो सीखना है वचन से। और प्लीज जिसके पास फोन है वो फोन को क्या करे, स्लो कर दे, बाइबल के अंदर डाल दिए। और किसी का भी ध्यान इधर उधर ना होए। कोई लोग जब हम लोग वचन देते हैं ना, सुनो, तो कोई लोग खुशी के अंदर ही मुंडी ऐसा नीचे रहता है और मोबाइल के अंदर देखते रहते हैं। प्लीज हमारी नज़र, खुदा का नज़र आपके ऊपर है, देख रहा है। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि कोई लोग वचन को ना सुनने के कारण उनके जीवन में अभिषेक नहीं हो पाते, वचन को ध्यान ना देने के कारण बाइबल बोलता क्या ही धन्य है जो मेरे वचन को सुनता, पढ़ता और चलता। कितना आशीर्वादित है। लेकिन हम लोग ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, इधर प्लीज कोई किसी से कोई बात ना करे, आपका ध्यान इधर रहे, क्योंकि वचन सुनना इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहता है मेरे वचन का ज्ञान ना होने से कब तक ना सुनते रहोगे, कब तक गुजारते रहोगे अपने जीवन को, कब तक आग के अंदर पड़े रहोगे, कब तक तुम बीमार रहोगे, कब तक तुम चंगे नहीं होंगे, कब तक। मेरे भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं ये वो समय आ चुका है कि वचन लो होने वाला है। पर अभी भी हमें एक मौका है कि आपको वचन मिल रहा है। कुछ पल वचन नहीं मिलेगा और सारे लोग तब वचन की खोज में रहेगा। आज वचन का लोगों को भूख नहीं है, आया आया नहीं आया नहीं आया। पर एक समय ऐसा हो जाएगा, वचन लोप होगा, पवित्र आत्मा निकाल जाएगा और फिर पागल की तरह मरेगा, कलेश के अंदर रहेगा, दुख और पीड़ा में रहेगा, तब कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई बहन, आज मैं थोड़ा सा आप बच्चों के द्वारा से मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप अगर सुनते हो तो आपको बहुत बड़ा प्रकाशन आएगा। आज का जो वचन है बहुत बड़ा प्रकाशन आपको मिल सकता है, आपके जीवन में बहुत उन्नति ला सकता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा ला सकता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा उद्धार हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा बात? लेकिन आपको वचन को ध्यान देना चाहिए। आमीन। आज हमारे कई लोग हैं, कई सालों से हम वचन पढ़ते होंगे, चर्च को आते होंगे, पर हम वैसा की वैसा ही, हमारे वचन हमारे हृदय में हम रख नहीं पाते। और इस कारण क्या हो जाता है, हमारे जीवन में आशीष को हम खो बैठे हैं। क्या बैठे हैं? खो बैठे हैं। इसलिए आप और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वचन को ध्यान धर के सुनना। मैं क्यों बताना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे बहुत बड़ा आज आशीर्वाद पाएंगे। अभी इस हफ्ते के अंदर फ्राइडे का दिन उपवास प्रेयर था, वहाँ पे कोई लोग आए नहीं, 2-4 जो भी थे उन्होंने वचन सुना। अगर आप लोग मिस करते हो तो आप लोगों का लाइफ खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान आपको नहीं मिला। मैं चाहता हूँ आपका इंपॉर्टेंट काम प्रभु का होना चाहिए। कौन सा काम? प्रभु का वचन सुनना, प्रभु का वचन में बढ़ना, आत्मा में रहना, बराबर ना? ये आपका महत्व चीज होना चाहिए, जबकि हम उसको महत्व नहीं दे पाते। आप समझ में आ रहा बात? अभी ध्यान देना, जो फ्राइडे का दिन वचन है उस वचन को थोड़ा सा मैं आपको लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर हम कलाम को देखते हैं, लूक 24 चैप्टर, लूक के कलाम में
और उसका 24 चैप्टर 25। तब उसने लोग 24 का 25, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। एक मिनट, किसको कह रहा है? हेलो, कुछ चेलों को कहते हैं, यीशु मसीह खुद उससे कहता है, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों है। अभी भविष्यद्वक्ता के बातों पर नहीं समझ पाते हो, बाइबल की बातों को नहीं समझ पाते हो, इतना दिन से प्रभु पुकार रहा नहीं समझ पाती हो, इसके लिए तुम क्या है? निर्बुद्धियों। और क्या बोला है? मंदमतियों। मतलब जिसको बोलता डैमेज, जिसको बोलता दिमाग नहीं है। हेलो, क्या बोलता है? दिमाग नहीं। अब सोचो ना, आप जिस समय विश्वास किया, आज आपको बहुत बड़ा सेवक के रूप में होना चाहिए या नहीं चाहिए? बराबर। लेकिन आप नहीं। आज भी हम सीख नहीं पा रहे चर्च का समय कौन सा है, नहीं पा रहे। आज भी हम अभी तक गीत नहीं गा पाते हैं, आराधना दे नहीं पाते। आज मैं बुद्धि के बारे में बात कर रहा हूं। आज आपको कितना बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए? आप बुद्धिमान कैसे हो सकते हो? आज का विषय है, मैं बुद्धि के बारे में बोल रहा हूं। किसके बारे में? बुद्धि के बारे में बोल रहा हूं। क्योंकि बुद्धि ना होने से मेरी पूजा नाश हुआ है, और बुद्धि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक साथ के अंदर नीति वचन में देखोगे, जरा कलाम को खोल के पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है? एक साथ नीति सूत्रे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्या है? भय मानना बुद्धि का मूल है। अभी खुदा का भय लोगों में है क्या? कितना लोग खुदा का भय मानते? भय मानना मतलब उसकी सेवा करना, बराबर प्रार्थना में रहना, बराबर सेवकाई में चलना, बराबर। आज मंथ का पहला संडे है, प्रभु भोज लेने आए हैं, उपवास के साथ आना चाहिए। आए? हम लोग दबा के नाश्ता करके आ जाते, लहू का आदर कर पाते? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए खुदा बोलता है, ये निर्बुद्धियों, ये मंदबुद्धियों। हम चर्च को आते हैं, प्रभु का भय मानना। आज किस तरह भय मानते हो? अगर जो भय मानते हैं खुदा में, चलो कुछ बढ़ाता है। आपके जीवन में भय है? कोई लोग समय पर प्रार्थना नहीं करता है, ना भोर के समय, ना रात के समय, और चर्च को आते समय भी हम लोग छूछा हाथ आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तन मन धन प्रभु के राज्य में लाना चाहिए। आमीन। आप किस तरह आए? देखो यहां पे बुद्धि किसको प्राप्त होती है? भय मानने वाला। देखो, ताली एक हाथ में मारता है, होता है क्या? दो हाथ में होता है, बराबर। दो हाथ में ताली बाजता है। कई लोग, हम लोग सिर्फ मांगते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे, बोलते हैं या नहीं बोलते? लेकिन भय मानना, अगर तुम्हारे जीवन में तुम मांगते हो, ऐसा नहीं मिलता है। तुम्हारे जीवन में भय मानने वाला होना चाहिए। अगर तुम्हारी भय नहीं है, परमेश्वर के सेवकाई में भय नहीं है, परमेश्वर के उपस्थित खड़ा होने के लिए भय नहीं है कि मैं क्या लेके आ रहा हूं,
ना उपवास करके आ रहा हूं, ना मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं, ना हम आराधना दे पाते। भाई नहीं तो बुद्धि कैसा प्राप्त होगा? बाइबल बोलता बुद्धि, भाई मानने वाला को बुद्धि प्राप्त होती है। एक मिनट में आपको बताना चाहता हूं, सुनो कलाम क्या कहता है। मैं बुद्धि के विषय में आज बात कर रहा हूं, बहुत डीप बातें हैं। हम देखते हैं याकूब के कलाम में पहला वचन 6:7। याकूब 5 से पढ़ते, सॉरी पर 7 तक। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो, एक मिनट, किसी को बुद्धि की घाटी हो तो परमेश्वर से मांगो। किससे मांगे? किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। और मांगने से पहले आपका भय होना जरूरी है। कैसा होना चाहिए? बराबर प्रार्थना करना, बराबर सेवकाई करना, बराबर अपना दशमांश बराबर देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में भय नहीं है तो आपको बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। आपको मालूम है बुद्धि के अंदर क्या है? बुद्धि के अंदर क्या रहता है? अभी यहां पे हाथ रखते हैं, ईसा नबी के कलाम 11 चैप्टर और पहला दूसरा वचन को पढ़ते हैं। यशायाह 11:2। यहोवा का आत्मा, एक मिनट, पहला स्टार्ट क्या है? यहोवा का आत्मा, बराबर। उसके बाद बुद्धि और समझ का, एक मिनट, उसके बाद समझ की आत्मा। बुद्धि क्या करता है? समझ देता है। बुद्धि क्या करता है? आज आप देखो कई घर हैं पर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमारे लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत लोगों को गुस्सा आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि बुद्धि क्या करता है? समझ को खोलता है। बुद्धि क्या करता है? हमारे अंदर समझ आता है। बुद्धि समझ को देता है, लोगों से कैसा बात करना, लोगों को कैसा लेके चलना, घर कैसा चलाना। बाइबल बोलता है घर बुद्धि से बनती है। आज हमारे लोगों में बुद्धि इतना भी नहीं। बुद्धि ना होने के कारण हम बिजनेस नहीं कर पाते। बुद्धि ना होने के कारण हम तरक्की में नहीं आ पाते। बुद्धि ना होने के कारण किसी का जमता नहीं, घर में कोई पड़ोस के साथ नहीं जमता है, कोई कलिसियों के साथ नहीं जमता है। बुद्धि इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं बुद्धि क्या देता है? समझ। हमने बहुत कुछ लोग थे, बहुत पहले वाला भी बहुत सारे लोग थे, हम समझाते थे, नहीं समझ पाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कई परिवार में ध्यान देना बुद्धि की कमी होने का कारण। इसलिए खुदा ने यहां पे कहा, क्या कहा याकूब में? यदि किसी को बुद्धि की घाटी हो तो मुझसे मांगे। हेलो, किससे मांगे? मुझसे मांगे, मैं उसे उदारता से दूंगा, बिना कुरकुराते हुए दूंगा। लेकिन कौन सा व्यक्ति को देता है खुदा? जो भाई मानता है, जो बराबर परमेश्वर को दान देता है, जो बराबर प्रार्थना करता है, जो बराबर उपवास करता है, जो बराबर कलाम खोल कर रोता है। आमीन। परमेश्वर उसको देता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं बुद्धि इतना इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से क्या नहीं हो सकता है। बुद्धि ना होने के कारण हमारी पूजा नाश हो जाएगी। आज आपके परिवार को बचाने का लिए बुद्धि की जरूरत है। आपके घरों में तरक्की आने के लिए बुद्धि की जरूरत है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा डिग्री भी लो, आपको बुद्धि प्राप्त नहीं होगा। बुद्धि किससे होता है? परमेश्वर से होता है। मूल स्रोत किसके अंदर है? आमेन। बुद्धि भय मानने से बुद्धि का प्रारंभ है। आमेन। अगर आपके अंदर भय नहीं है तो बुद्धि आ ही नहीं सकता है। आमेन। बोलो आमेन। हालेलुया। मैं आपको सच सच कहना चाहता हूं, इसीलिए बुद्धि की बहुत ही आवश्यक है हमारे अंदर। अभी आप ध्यान देना, सुलेमान राजा ने क्या किया? पहला किंग के कलाम, पहला राजा के कलाम में 3rd चैप्टर 11 से 13 तक अगर हम पढ़ते हैं, अभी मुझसे क्या मांगे? यदि किसी को बुद्धि की घाटी हो तो मुझसे मांगे। कौन मांगा था? कौन मांगा? सुलेमान ने मांगा। कोई पैसा नहीं मांगा, दुनियादारी की चीजों को नहीं मांगा। क्या मांगा? बुद्धि मांगा। क्या लिखा है कलाम को? पहला राजा और 3 आयत का 11 से 13 तक। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा, तूने ये वरदान मांगा। हेलो, बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? वरदान है। हेलो, समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? हमारे लोग वरदान मांगते क्या? हमें चंगाई दो प्रभु, हमें बहुत पैसे की जरूरत है, प्रे करो पास्टर। खाली वोच करते बैठा हूं। आपको, आपके घर को समाधान की जरूरत है। और जब तक बुद्धि नहीं आता है तो आपके घर में आशीष भी नहीं आ सकता है। बुद्धि जिधर है वहां पे आशीष है। मैं क्यों बताना चाहता हूं, बुद्धि इतना इंपॉर्टेंट है। आमेन। बोलो आमेन। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो कलम। न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश, न अपने शत्रुओं को नाश करने का, परंतु समझने के विवेक का वरदान, विवेक का वरदान। समझने के विवेक। आज किसी को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हेलो, आप लोगों से बात करने का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, चर्च के अंदर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सारे दुनिया को जीतने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपके जीवन में समझ नहीं है, मतलब बुद्धि नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं? हमें इसीलिए ये वरदान को मांगना चाहिए। सुलेमान ने खोज इस सारे दुनिया के बातों को नहीं मांगा। सबसे बड़ा वरदान बुद्धि है। आमेन। बोलो आमेन। हालेलुया। क्या मांगा? बुद्धि। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, उसको बुद्धि मांगना चाहिए। भय मांगो, प्रभु का भय होना चाहिए पहला नंबर, फिर परमेश्वर बुद्धि देगा। इनको भय था और इसने क्या मांगा? सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। आमेन। पूरा पूरा कलाम को आगे। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से, तुझे बुद्धि और विवेक मतलब समझ, भरा मन देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कोई पहले न कभी हुआ और ना कभी हुआ और न बाद में कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। ये ताली मारेंगे। एक व्यक्ति ऐसा है जो बुद्धिमान है और उसके जैसा कोई राजा नहीं बना। याद रखना, वो है सुलेमान। बाइबल के अंदर 2 व्यक्ति है जो बुद्धिमान कहा गया। पहला है कौन? सुलेमान। दूसरा दानिएल। आमीन। कौन? दानिएल। क्योंकि अगर 28:3 के अंदर देखते हैं एस्केल के कलाम में 28:3 के अंदर 28 चैप्टर 3 के अंदर, वहां पे भी हमें हाथ रखना है। हाँ सुनो, आगे बढ़ो। क्या लिखा है?
हाँ 28 का 3। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, तो दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न कोई होगा। भेद तुझसे छुपा ना रहेगा। आमीन। दानियल से भी बुद्धिमान और एक व्यक्ति है। अभी हम सोचा 2 है, लेकिन अभी तीसरा भी आ रहा है। आमीन आमीन हालेलुया। और कौन हो सकता है वो? सुनो, कौन हो सकता है? लूसी। आमीन बोलो आमीन हालेलुया हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान देना। हमारा खुदा सबसे पहले क्या उत्पन्न किया? हम लोग स्टार्ट वचन पढ़ते ना, मैं भेद की बातें बोलना चाहता हूँ। क्या लिखा है? आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में, आदि मतलब करोड़ों साल पहले, मतलब ये 6000 साल ये पृथ्वी को बनाया। मतलब पृथ्वी को बनाया करोड़ों साल पहले, लेकिन पृथ्वी को सृष्टि किया, निर्माण किया जिसको बोलता है, वो 6000 साल हो गया। 6000 साल में हम सबको बनाया। बराबर, सही बात है, ध्यान देना। अभी एक बुद्धिमान को बनाने के लिए खुदा ने, जैसा आदम को बनाने से पहले क्या क्या चीज बनाया? जल बनाया, आकाश बनाया, तारे बनाया, सूर्य बनाया, पेड़ पौधे बनाया, जानवर बनाया। सब चीज बनने के बाद क्या बनाया? आदम और हवा को बनाया। सुन लो, बराबर, सही बात है। अभी ये आकाश, आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। बोला किसको बनाया? आदि में आकाश, पृथ्वी को बनाया। अभी ये पृथ्वी को बनाने से भी पहले, आकाश को बनाने से भी पहले कुछ चीज बनाया था। जो खुदा ने उसको लेके काम किया। आप समझ में आ रहा बात? जो खुदा ने उस चीज को लेके काम किया। अभी हम लोग पढ़ते ना, कोई कोई लोग समझ नहीं पाते। 1:26 के अंदर, उत्पत्ति के अंदर क्या बोलता है? 1:26 में क्या बोला है? उत्पत्ति, जेनेसिस। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। हम मतलब क्या है? अनेक लोग होता है। हम मतलब कोई तो भी दूसरा रहेगा, तीसरा भी रहेगा, अनेक रहेगा। बराबर ना? हम मतलब कोई है उसके साथ। बराबर ना? मैं नहीं बोला है, हम बोला है। अभी ये कौन है? जरा ध्यान देना। ये आकाश और पृथ्वी को कैसा बनाया? कौन है? ध्यान दो। एक कलाम को देखते हैं, 136 चैप्टर 5 वचन को देखते हैं। साम्स, भजन संहिता की कलाम में 136 का 5। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? आकाश बनाया। तो आकाश मतलब क्या है? स्वर्गों का चीजों को बनाया। ध्यान देना। अपने बुद्धि से क्या बनाया? आकाश को बनाया। और क्या बनाया? बराबर, आकाश और उसकी करुणा सदा की। नहीं, आकाश आगे पढ़ो। पृथ्वी को, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। एक मिनट, 136 का 5 फिर से पढ़ो, पहले से। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। आकाश बनाया। बराबर, क्या बनाया? पहले बराबर, मतलब स्वर्गों को, हर चीज को बनाया। बराबर, हम लोग देखते हैं आदि में आकाश और पृथ्वी बनाया, पर यहां पे बोलता बुद्धि से बनाया। किससे बनाया? बुद्धि से बनाया। तो बुद्धि कौन है? ध्यान देना, ये बहुत ही महत्व वचन है। हम लोग जान नहीं पाते कि बुद्धि है कौन। हम लोग देखते हैं ये वरदान है। क्या है?
वरदान भी है। बाइबल के अंदर 12 में 7 और 8 के अंदर भी लिखा है, अनेक को प्रकाश देने के लिए पहला यहोवा का जो आत्मा है वो पहला बुद्धि का वरदान देता है। बुद्धि, हमें ज्ञान और विश्वास, ये तीनों एक साथ रहता है। बुद्धि के साथ ये तीनों साथ साथ रहता है, जिसको हम समझ बोलते हैं। अभी बुद्धि के साथ क्या देखा है? समझ को देखा है। आज कई घर में क्या जरूरत है? समझ। लोगों में बुद्धि नहीं है, बच्चों में बुद्धि नहीं है। हम लोग को क्या करना है? मांगना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भाई मानना पड़ेगा। जब तक हम परमेश्वर का भाई नहीं मानेगा, हमको बुद्धि नहीं मिल सकता। भाई बोलो तो क्या है? उसकी आदर करना है। आज चर्च है, चर्च के अंदर समय पर आना चाहिए। पहली बात, चर्च के अंदर खाली हाथ नहीं आना है, कोई फूल लेके आना चाहिए, कोई कुछ और बोलना चाहिए। फर्स्टर, आज के थ्रू से मैं ये कर रहा हूं। आमीन। हमें परमेश्वर का भाई मानना चाहिए। परमेश्वर ने हमें दिन दिखा रहा है, आपसे कुछ नहीं ले रहा है, बराबर ना? परमेश्वर आपको जिंदा रखा है, बराबर। हमें सब लोग भार उठाना चाहिए, खुदा का काम में हाथ उठाना डालना चाहिए। सब लोगों का कर्तव्य है। जब तुम भाई नहीं मानोगे तो तुमको बुद्धि नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे घर में किसी की जमता नहीं, हमारे परिवार में जमता नहीं, बाहर वाला से जमता नहीं। क्यों? बुद्धि ना होने के कारण। क्योंकि बुद्धि अगर आपके पास है तो आपको समझ है। और ये कोई मामूली नहीं, ये एक वरदान है। वरदान, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, पहला बुद्धि। क्या है? बुद्धि। और वरदान, वो जमाने के लोग राख में बैठते थे वरदान मांगने के लिए। कितना प्रभु का भाई मानते थे। आपकी जो राख है ना, राख में बैठकर मांगते थे। आज खुदा क्या बोलता है? खाली भाई मानो। हमें उतना मेहनत करने को भी नहीं बोल रहा। भाई मांगो, भाई मानो और मुंह खोलकर मांगो, मैं उदारता से दूंगा। अभी ये बुद्धि जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लो। आदम को बनाने से पहले हर चीज बनाया। अभी ये बुद्धि जो है, स्पेशलिस्ट, इस संसार में सबसे बड़ा राजा सुलेमान को मिला। दूसरा नंबर पे कौन मिला? दानियल को मिला। समझ में आया बात? लेकिन इन सब से भी बढ़कर किसको मिला? और वो है लूसी को मिला। क्या मिला? बुद्धि। अभी ध्यान दो, बुद्धि के बारे में मैं थोड़ा सा वचन में लेके जाना चाहता हूं। नीति वचन 8 का पहला वचन पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वचन में लेके जाना चाहता हूं, ध्यान देना। नीति सूत्र 8 चैप्टर का पहला वचन पढ़े। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? एक मिनट, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? क्या समझ ऊंचे शब्दों से नहीं बोलती? जिसके अंदर समझ है वो मुंह खोलता है, और जिसके अंदर समझ नहीं है वो बोल नहीं पाते, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। आज आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में बुद्धि की जरूरत है। किसकी जरूरत? बुद्धि की। आपके तरक्की में बुद्धि की जरूरत है। अभी ध्यान देना, अभी बुद्धि की जन्म के बारे में बोलता हूं। 22 से हम 28 तक पढ़ते हैं उसी वचन का। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में स्टार्ट, शुरू। हेलो, ये आकाश बनाने के पहले, हेलो, ये सिंहासन बनाने से पहले, सारे क्रूबों को बनाने से पहले, सारे दूतों को बनाने से पहले, शुरू से क्या बोला? आगे बढ़ो। वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले। एक मिनट, प्राचीन काल मतलब जो सनातन बोलते नहीं क्या बोल, जो प्राचीन काल से भी पहले
उत्पन्न किया है। उत्पन्न किया है। अब ये किसको उत्पन्न किया है भाई? कौन है ये? उसका नाम है बुद्धि। क्योंकि खुदा ने पहला बुद्धि को लिया, बुद्धि को स्टार्ट। आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया बोलता है, लेकिन इनसे भी पहले खुदा का कलाम हमने बताया 136 के अंदर 5 में भी बताया कि खुदा ने अपने बुद्धि से आकाश को बनाया और यहां पे शुरू बनाया, उत्पन्न किया। आगे पढ़ो। मैं सदा से वरना आदि ही से। मैं बोलू तो कौन? बुद्धि। सदा से वरन आदि ही से। अभी आदि कौन है? यीशु है, बराबर। लेकिन खुदा ने इसको बनाया, बुद्धि। हाँ, आगे। पृथ्वी की सृष्टि से पहले से भी ठहराई गई हो। आमीन। खुदा ने शुरू क्या किया है? हम लोग सिर्फ जानते हैं आकाश पृथ्वी बनाया, लेकिन आकाश पृथ्वी को बनाने के लिए पहला बुद्धि लिया। पहला बुद्धि, ध्यान देना। आगे पढ़ो कलाम को। जब न तो गहरा सागर था, वो ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे। सुनो, ना जल के सोते थे। तब ही से मैं उत्पन्न हुई। हेलो, किसको उत्पन्न किया? बुद्धि। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि सब चीजों को बनाने के बाद, जैसा लूसी को बुद्धिमान बनाया, लेकिन उससे पहले बुद्धि को बनाया। सुनो, आगे पढ़ो। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर भी नहीं था, दुनिया में बना भी नहीं था। हेलो, आगे। तब ही से मैं उत्पन्न हुई। मैं बुद्धि, इसीलिए बुद्धि पुकारती है। आगे पढ़ो। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की कोई मिट्टी धूली कुछ नहीं। आगे। इससे पहले मैं उत्पन्न हुआ। मैं ये बुद्धि पुकारती है। बुद्धि बोलता मैं बनाया हूं। आगे पढ़ो। जब आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। एक में आकाश को जब स्थिर किया तब कौन थे? बुद्धि। हेलो, क्योंकि खुदा ने बोला ना, मैं बुद्धि से आकाश को बनाया। हेलो, समझ में आ रहा बात? आपने वचन कभी सुना नहीं रहेगा, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, ध्यान देना। बहुत बड़ी भेद की बातें हैं जो हम लोगों को पता नहीं। जो प्राचीन काल में क्या बनाया